इस वीडियो में हम कहानी में आए शब्दार्थों को यानी कठिन शब्दों को देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। अगले वाले वीडियो में हम कहानी को विस्तार से जानेंगे। ठीक है। तो मुझे जो लगे हैं कठिन शब्द वो मैंने लिखे हैं, लेकिन अगर आपको इसके अलावा भी लगता है कि कोई कठिन शब्द है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको उसका अर्थ बता दूँगी। इसमें इन्होंने पहले ही वाक्य में कहा है बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, यानी भीषण का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, जो आपको पहले ही वाक्य में यहाँ पे आया है। बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। आगे इन्होंने कहा है कि लू का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, लू शब्द का। रातों में भी लू और उसम से चैन नहीं मिलता था। तो यहाँ पे लू का अर्थ होता है, अगर आप देखेंगे तो जब गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो जो गर्म हवाएं होती हैं उनको जो नाम दिया गया है वो है लू। ठीक है। आगे जो तीसरा शब्द है पहले ही परिच्छेद में है और तीसरे वाक्य में है, सोचा इस लीजे और घुटन भरे। तो लीजा यानी जब बहुत पसीना होता है तो हमारा शरीर चिपचिपा हो जाता है। तो जो चिपचिपा शब्द है या पसीने की वजह से जो चिपचिप करने लगता है शरीर, उसको उन्होंने यहाँ पे जो नाम दिया है वो है लीजा। ठीक है। आगे इन्होंने अगला जो परिच्छेद है उसमें कहा है पर्वतीय स्थल। स्थल का अर्थ होता है जगह। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि स्थल यानी क्या, तो स्थल का अर्थ होता है जगह। आगे इन्होंने कहा है कि उसी में जब प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष। तो दीर्घता का अर्थ होता है जैसे कि जब हम किसी के पैर पड़ने जाते हैं तो वो बोलते हैं दीर्घायु हो, यानी बहुत वर्ष जियो। उसी तरह से यहाँ पे दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष यानी ये बहुत वर्ष के या बहुत साल के बहुत पुराने वृक्ष हैं, जो यहाँ पे आया हुआ शब्द है। आगे उन्होंने कहा है कि पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए झरने। तो नीरवता का अर्थ होता है कि पहाड़ों की शांत सी जगह में हल्का सा शोर हो रहा था। किसका था? तो झरने का जो शोर था। लेकिन नीरवता का अर्थ है कि पहाड़ों की शांत से वातावरण में। आगे उन्होंने कहा है आठवां जो शब्द है वो है कि अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए। तो अस्तित्व का अर्थ होता है मौजूदगी, यानी मैं भी यहाँ पे हूँ। जैसे कि जो झरना है वो बोल रहा है, इस शांत से वातावरण में आवाज़ भी आ रहा था और वो बोल रहा है कि मैं भी यहाँ पे हूँ, यानी उसकी मौजूदगी का वो एहसास दिला रहा था। आगे इन्होंने कहा है कि ठिठक का अर्थ होता है एक जगह पे रुकना। ठीक है। एकाएक का अर्थ होता है एकदम अचानक, और यहाँ पे एक ही मुहावरा आया है पैर ठिठक जाना, यानी एकाएक रुक जाना। यहाँ पे एकाएक पैर ठिठक जाना भी मुहावरा हो सकता है, तो उसका अर्थ होगा अचानक रुक जाना। ठीक है। तो इसमें आपको मैंने सारे शब्दार्थों के अर्थ बता दिए हैं कठिन शब्दों के। ये जो 9 शब्द हैं आपको अपने नोटबुक में लिखना है और नोटबुक में लिखने के बाद अगला वीडियो आपको देखना है।